हेलो एवरीवन, वन शॉट डीबीएमएस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम व्यू पर माई एसक्यूएल व्यू पर डिस्कशन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। माई एसक्यूएल व्यू के अंदर जब हम उसका डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्यू क्या होता है। टेबल का एक स्नैप या छोटा पार्ट या सेलेक्टिव पार्ट जब हम यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं व्यू। हम पूरी टेबल यूज नहीं कर रहे हैं, केवल टेबल का कुछ पार्ट ही यूज कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही यूज कर रहे हैं, उसकी हमने एक वर्चुअल टेबल बना दी। क्लियर? यानी व्यू क्या है? एक वर्चुअल टेबल है जिसमें हम क्या करते हैं, एसक्यूएल कमांड के थ्रू रिजल्ट को शो करते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो केवल वर्चुअल होता है। ठीक है, एक्चुअल में इस तरह के व्यू के नाम से कोई भी डेटाबेस में टेबल नहीं होती है। ये केवल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए काम लिया जाता है। ये डेटा एक टेबल या एक से ज्यादा टेबल का भी डेटा हो सकता है, यानी हम डिफरेंट टेबल को ज्वाइन करके भी व्यू के थ्रू डेटा के रिजल्ट को शो कर सकते हैं। इसमें हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की सिक्योरिटी को इम्पोज कर सकते हैं और हम डेटा के स्पेसिफिक फॉर्मेट को भी शो कर सकते हैं। जब हम व्यू की बात करते हैं तो व्यू के कुछ फीचर्स होते हैं जिसका मेन जो फंक्शन है, पहला है वर्चुअल टेबल शो। हमने बताया कि फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सिंप्लीफिकेशन यानी कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये एनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी को यूज करता है। जो टेबल की कॉम्प्लिकेसी है उसको ये हाइड कर देता है। हाइड करने को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन को भी ये प्रॉपर्टी जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एनकैप्सुलेशन को यूज करते हैं, तो एनकैप्सुलेशन की मेन प्रॉपर्टी एब्स्ट्रैक्शन होती है, जहां पे हम कॉम्प्लिकेसी को हाइड करते हैं, केवल उसी चीज को शो करते हैं जो हमारे लिए रिक्वायर होती है। उसके बाद में वी कैन इम्पोज वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हम ग्रांटिंग परमिशंस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में रीयूजेबिलिटी, हमने एक बार व्यू बना दिया तो हम उसको जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सिंटैक्स ऑफ व्यू। व्यू का बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स है। क्रिएट व्यू कीवर्ड हो गया, यहाँ पे व्यू का नेम, एज कीवर्ड हो गया। फिर हमने सिलेक्ट क्वेरी को यूज किया। सेलेक्ट में जो जो टेबल के हमको कॉलम शो करने हैं वो हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिए विद द बेयर कंडीशन। क्लियर? दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ व्यू। हमने एम्प्लॉय व्यू के नाम से एक व्यू क्रिएट किया जिसमें हमने केवल 3 जो कॉलम है उसको डिस्प्ले किए और कौन से रिकॉर्ड को हमको डिफाइन करना है जिनकी पोजीशन मैनेजर है। क्लियर? उसी तरीके से जब हम कोई कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लेक्स व्यू का मतलब होता है एक से ज्यादा टेबल के डेटा को फेच करना। जब कॉम्प्लेक्स व्यू को हम क्रिएट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि जो डिफरेंट हमारी टेबल्स हैं उनको हमको ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करके या दूसरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हम उसकी क्वेरी को यूज करते हैं। हमने क्वेरी लिखी है EID। ठीक है, ई टेबल का नेम है, ये हमने एलियास बना दिया एम्प्लॉय को। ठीक है, उसी तरीके से आईडी एम्प्लॉय की टेबल का एक कॉलम है, दूसरा उसका नेम कॉलम, पोजीशन और सैलरी। ये सैलरी जो है वो एस यानी हमने एम्प्लॉय टेबल की जो सैलरीज है उसको डिफाइन किया है हमने यहाँ पे। क्लियर? हमने ये क्या कर दिया, हमने एलियास बना दिया कॉलम के साथ में और कंडीशन दे दी कि जहां पे जो सैलरी है वो 50,000 से ज्यादा है वही डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इस ये हमारा व्यू एक बार क्रिएट हो गया। अब इसको हम जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं। व्यू जब बनाने के बाद में उसको यूज कैसे करना है, यूज करने के लिए हम केवल सेलेक्ट क्वेरी का यूज करते हैं। जैसे हम टेबल के डेटा को शो करते हैं, यहाँ पर टेबल की जगह हम क्या कर देंगे, कॉलम व्यू का नेम लिख देंगे। दीज आर द सिंपल एग्जांपल ऑफ द क्वेरिंग व्यू। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम व्यू नेम, ठीक है ना, एम्प्लॉय व्यू, और दूसरी टेबल का हम व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये हम डिफरेंट तरह के डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम व्यू के द्वारा हम डेटा को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए वही हमारी जो हमने पिछली सीरीज में DML कमांड पढ़ी थी, अपडेट व्यू का नेम। ठीक है ना, ये व्यू का नेम है।
सेट कीवर्ड हो गया, ये कॉलम का नेम जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, और उसकी पर्टिकुलर आईडी यानी कौन से रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में व्यू को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप व्यू कीवर्ड का हम यूज करेंगे और टेबल व्यू का नेम लिख देंगे। फिर आया हमारा क्या क्या फायदे हैं। फायदे में अभी हमने डिस्कशन किया है, हमारी क्वेरी सिंप्लीफाई होती है, डेटा को डिफरेंट तरह के प्रिविलेज और राइट्स देके कंस्ट्रेंट यूज करके हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, डेटा इंटीग्रिटी यानी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, आसानी से डेटा को मेंटेनेंस कर सकते हैं, और जो हमारी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है, जो कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस की क्वेरी है, उसको डिफरेंट पार्ट के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। डिफरेंट तरह के व्यूज को हम यूज करते हैं, जिसमें सिंपल व्यू होगी जो एक ही टेबल से, कॉम्प्लेक्स डिफरेंट टेबल से व्यू के थ्रू हम अपडेट कर सकते हैं, और जो ऐसी भी टेबल हम डिवाइन व्यू बना सकते हैं जिसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। व्यू के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे परफॉर्मेंस ओवरहेड। जब हम कॉम्प्लिकेटेड व्यू बनाते हैं तो क्या होगा, मल्टीपल जॉइंट्स को हम यूज करते हैं, एग्रीगेशन को यूज करते हैं, जिससे रिजल्ट डिक्लेयर होने में, रिजल्ट शो में टाइम ज्यादा लगता है और मेमोरी स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होती है। दूसरी बात, व्यू के अंदर हम लिमिटेड फंक्शनलिटी को यूज करते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट, ये व्यू जो है वो डिपेंड करता है मैनेज करने पर कि हम किस तरीके से व्यू का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे हम उसको मॉड्यूलर अप्रोच को यूज करते हैं, स्ट्रक्चर को कैसे हम ब्रेक डाउन करते हैं। डिबगिंग जो है व्यू की वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि अगर हमने व्यू को 10 जगह यूज किया है तो उसको मैनेज करने में हमको दिक्कत आएगी, यानी मल्टीपल व्यू वाले जो पोर्शन है, नेस्टेड वाले जो पोर्शन है, उनको हैंडल करने में दिक्कत आती है। ये कुछ बेसिक ड्रॉबैक्स थे व्यू के। अब हम बात करते हैं व्यू के यूजेस की, कहाँ कहाँ यूज होती है। कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंप्लीफाई करने में यूज होती है, डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में होती है, डेटा एग्रीगेशन के लिए हम व्यू का यूज कर सकते हैं, कस्टम डेटा प्रेजेंटेशन के लिए व्यू का यूज कर सकते हैं, और सिस्टम की इंटीग्रेशन लेगेसी को मेंटेन करने के लिए हम व्यू का यूज कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करके आपका आंसर आपको देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।